So the next is hard disk. A hard disk is a fixed device inside the CPU box. ये hard disk क्या है? एक fixed device है और ये कहाँ पे है? CPU box के अंदर होती है. आप सबको पता ही है और आपने देखा भी होगा आई गेस. अगर कभी CPU आपके घर में खुला होगा या कोई इतना इंक्विजिटिव होगा जिसने खोल के देखा भी होगा, राइट. एंड इज कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड. और ये किससे कनेक्ट होते हैं? मदरबोर्ड से. ठीक है, टर्न द पेज. इट इज़ अ sealed unit having platters, each platters having a read write head. ठीक है, ये एक सील्ड यूनिट होती है जिसमें क्या होती है? प्लैटर्स होते हैं, प्लैटर्स, राइट. और इनके पास क्या होते हैं? रीड और राइट हेड होते हैं. ठीक है, हर एक प्लेटर में रीड राइट हेड होता है. द इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द प्लैटर. और जो इन्फॉर्मेशन है वो दोनों प्लैटर के दोनों साइड, ठीक है, ये प्लैटर है, इसके दोनों साइड इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है. द रोटेटिंग स्पीड ऑफ प्लैटर इज़ टिपिकली अ फ्यू थाउजेंड रोटेशंस पर मिनट. अरे एक मिनट में कितने रोटेशन वो करता है? फ्यू थाउजेंड, अराउंड सम थाउजेंड रोटेशंस पर मिनट. ठीक है, किसका? ये इन प्लैटर्स का, इन हार्ड डिस्क का. ठीक है, मिनट पर मिनट, रोटेशंस पर मिनट. ओके, एग्जाम्पल 5400 RPM. RPM क्या है? रोटेशंस पर मिनट. ओके, एग्जाम्पल. और फिर 7200 रोटेशन पर मिनट एक्सेट्रा. ठीक है, हार्ड डिस्क हैव टिपिकल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 2 GB to 40 GB एंड 80 GB. ठीक है, और इनकी टिपिकल स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है? 2 GB, 40 GB, 80 GB, राइट. सी ड्राइव इज़ रिजर्व फॉर हार्ड डिस्क. कंप्यूटर में जो सी ड्राइव होती है वो किसके लिए रिजर्व होती है? वो हार्ड डिस्क के लिए रिजर्व होती है. आपने देखा भी होगा, अगर आपने कंप्यूटर कभी ऑपरेट करा है तो उसमें जब आप माई PC ओपन करोगे तो उसमें एक सी ड्राइव होती है. तो उस सी ड्राइव में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ स्टोर होती है? वो आपके हार्ड डिस्क में स्टोर होती है. ओके, यस. चलो, नेक्स्ट इज SSD. ये इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव. SSD का फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव. एंड SSD इज़ अ टाइप ऑफ, व्हाट इज SSD? SSD इज़ अ टाइप ऑफ मास स्टोरेज डिवाइस सिमिलर टू हार्ड डिस्क. SSD भी क्या? एक मास स्टोरेज, मतलब जहाँ पे कुछ MB नहीं बल्कि GB में डेटा स्टोर है. वो भी 1-2 GB नहीं, 220 GB, 40 GB, 80 GB के डेटा स्टोर हो रहे हैं. ठीक है, तो मास स्टोरेज कहते हैं इसको. ठीक है, तो ऐसी डिवाइस और ये किसके सिमिलर है? हार्ड डिस्क, क्योंकि उसमें भी तो इतने ही होते हैं. ठीक है, लगभग इतना ही उसका भी स्टोरेज कैपेसिटी होता है. HDD, जिसको हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं. इट सपोर्ट्स, HDD का फुल फॉर्म स्टूडेंट्स, हार्ड डिस्क ड्राइव, राइट. इट सपोर्ट्स रीडिंग एंड राइटिंग डेटा एंड मेंटेन्स स्टोर डेटा इन अ परमानेंट स्टेट इवन विदाउट पावर. और ये क्या करता है? ये भी रीडिंग और राइटिंग डेटा को, ठीक है, रीडिंग और राइटिंग डेटा करता है और क्या करता है? मेंटेन करता है स्टोर डेटा को एक परमानेंट स्टेट में, अगर पावर ना भी हो तो भी. ठीक है, तो ये क्या सपोर्ट करता है? रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ डेटा, और मेंटेन करता है क्या? स्टोर डेटा को परमानेंट स्टेट में, अगर पावर ना भी हो तो भी. इंटरनल SSDs कनेक्ट टू अ कंप्यूटर लाइक अ हार्ड ड्राइव. और जो इंटरनल SSDs होते हैं वो भी कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर से, जैसे कि एक हार्ड ड्राइव कनेक्ट होता है. ठीक है, यूजिंग स्टैंडर्ड IDE और SATA कनेक्शन. SATA मीन्स SATA. ठीक है, इसको SATA बोलते हैं. यूजिंग स्टैंडर्ड IDE और SATA कनेक्शंस, वाइल SSDs सर्व द सेम फंक्शन एज हार्ड ड्राइव्स. जबकि SSDs जो होते हैं वो सेम काम करते हैं जैसे हार्ड ड्राइव करते हैं. देयर इंटरनल कंपोनेंट्स आर मच डिफरेंट. लेकिन उनकी जो इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. मतलब जो SSDs होते हैं वो हार्ड डिस्क वाला ही डेटा, मतलब हार्ड ड्राइव वाला ही फंक्शन सर्व करते हैं, लेकिन जो उनके इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. ठीक है, सो देयर इंटरनल कंपोनेंट्स आर मच डिफरेंट. अनलाइक हार्ड ड्राइव्स, SSDs डू नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट्स. देखो, हार्ड ड्राइव आपको ही पता है, हार्ड डिस्क, उसमें क्या होता है? रोटेशन परमानेंट होता है, लेकिन इसमें कोई भी रोटेशन नहीं होता है. मतलब इसमें कोई मूविंग पार्ट्स ही नहीं होते हैं जो रोटेट करें. ठीक है, विच इज़ वाई दे आर कॉल्ड सॉलिड स्टेट ड्राइव्स. और इसीलिए, क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम? सॉलिड स्टेट ड्राइव्स. क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं. ओके, Yes. Instead of storing data on magnetic platters, SSD store data using flash memory. अब इसमें देखो हार्ड ड्राइव में किसमें स्टोर, हार्ड डिस्क ड्राइव में किसमें स्टोर होता था डेटा, मैग्नेटिक प्लैटर्स में, लेकिन इसमें कहाँ स्टोर होता है, इसमें फ्लैश मेमोरी के फॉर्म में स्टोर होता है. SSD स्टोर डेटा यूजिंग फ्लैश मेमोरी. ठीक है, सिंस SSDs have no moving parts, they don't have to spin up while in a sleep state and they don't need to move a drive head to different parts of the drive to access data.
क्योंकि इनमें देखो कोई भी मूविंग पार्ट होता नहीं है, इसीलिए इनको ज़रूरत नहीं है स्पिन अप करने की, ठीक है, जबकि वो स्लीप स्टेट में हो तो भी। और इनको ज़रूरत नहीं है किस चीज़ की, कि वो ड्राइव हेड को डिफरेंट पार्ट्स में भेजे, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ड्राइव में भेजे ताकि वो डेटा को एक्सेस कर सकें, ठीक है। नाउ देयरफॉर SSDs कैन एक्सेस डेटा फास्टर देन HDDs। अब क्योंकि इनको स्पिन अप की ज़रूरत नहीं है, इनको ड्राइव हेड को डिफरेंट पार्ट्स में भेजने की ज़रूरत नहीं है डेटा को एक्सेस करने के लिए, इसीलिए जो SSDs हैं, ठीक है, ये डेटा को एक्सेस कर सकते हैं HDD से फास्टर, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव से तेज़ी से, हार्ड डिस्क ड्राइव के कंपैरिजन SSDs तेज़ी से डेटा को एक्सेस करते हैं। ओके, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्पैक्ट डिस्क CD, जो कि आप जानते भी हैं, ये है ना, इनके बारे में पढ़ेंगे। आपने ये सब देखा भी है, DVD और ये मैग्नेटिक कार्ट्रिज फॉर टेप रिकॉर्डर, ये इसके बारे में अपने एक बार पापा मम्मी से पूछिएगा, उनको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। यस, तो आज के लिए इतना ही। अभी मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस देख रही हूँ, वो होमवर्क क्वेश्चन आप करिएगा। सो स्टूडेंट्स, हियर आर योर होमवर्क क्वेश्चंस, यू कैन नोट देम डाउन, राइट। यस, and if anyone has any queries regarding SS Convent School, so they can contact on these two given numbers.